बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला है कि CN माइनस से स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों होता है। ध्यान देंगे, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस में होता है क्या कि मेटल को लिगेंड डेंसिटी देता है, यानी मेटल के ऑर्बिटल्स में लिगेंड डेंसिटी सप्लाई करता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेटल का नेचर क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेटल जो होता है, मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। बट ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेटल को कंपेल हम करते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो इस प्रोसेस में मेटल बिकम अनस्टेबल। मेटल अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है तो मेटल बिकम अनस्टेबल। तो मेटल क्या चाहता है कि जो डेंसिटी उसको मिल रहा है तो कोई डेंसिटी उससे विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो मेटल डेंसिटी ले तो लिया, बट डेंसिटी लेने से क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो चाहता है कोई सी डेंसिटी क्या करे, विड्रॉ कर ले। तो कुछ कुछ लिगेंड जो होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CN हो गया, इनमें क्या होता है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है। तो मान लेते हैं कि ये सब लिगेंड क्या करते हैं कि अगर ये डेंसिटी दे भी रहा है मेटल को, तो मेटल से डेंसिटी वापस एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे करेगा, तो यहाँ पे ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो एक सिग्मा क्लाउड से डेंसिटी दिया, और बैकवर्ड क्या होता है, बैक बॉन्डिंग करके मेटल के D से ये डेंसिटी को क्या करता है, बैकवर्ड एक्सेप्ट करता है। इससे क्या करेगा, इसको इस टाइप के जो यहाँ पे डोनेशन क्रिएट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक सिनर्जी क्रिएट हो रहा है, और इस सिनर्जी को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, जो कि आपके NCERT में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मेटल जो है, जो डेंसिटी एक्सेप्ट किया लिगेंड से है, उसको वापस उसके वैकेंट ऑर्बिटल में सप्लाई कर देता है। इससे क्या होता है, मेटल स्टेबल होता है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिनर्जी क्रिएट होता है जो सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। और जो भी लिगेंड इस तरह करने में कैपेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसलिए है क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल स्पीसीज, यानी ऑप्शन C क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। ये टॉपिक आपको NCERT में दिया हुआ है, बट CN लिगेंड नहीं लिया हुआ है, उसमें एग्जांपल लिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर आपको समझाया हुआ है। तो आप CN लिगेंड में सेम चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन एंड इसका आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।